करें और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, भारत देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। आने वाले कल की युवा शक्ति आज के विद्यार्थी हैं। आज के विद्यार्थी ही आने वाले कल की युवा शक्ति होंगे, जो देश की भागदौड़ को अपने हाथों में लेंगे और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी ऐसे हों जिनके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और इसके लिए हमें इन विद्यार्थियों के वर्तमान पर ध्यान देना होगा, अर्थात इन्हें आदर्श विद्यार्थी बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करने होंगे, जिसके लिए इस दिशा में कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले हम उन गुणों को जानें जो एक आदर्श विद्यार्थी में होने चाहिए, ताकि हम विकास की ओर हमारा पहला कदम उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम आदर्श विद्यार्थी के आदर्श गुणों के बारे में जानेंगे। पहला गुण है अनुशासन। किसी भी आदर्श विद्यार्थी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण होता है अनुशासन। एक आदर्श विद्यार्थी अपने विद्यालय और घर के अनुशासन का पालन करता है और इसे हमेशा बनाए रखने की कोशिश में रहता है। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन से संपूर्ण जीवन में अनुशासन की नींव तैयार होती है। तो दोस्तों, दूसरा गुण है आज्ञाकारी। एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जो अपने बुजुर्गों, माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करे। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे आंखें बंद करके सभी बातें मान ले। आदर्श विद्यार्थी को गलत और सही में फर्क समझकर उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी वे आदर्श विद्यार्थी कहलाने के लायक बनेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहायता करना। एक आदर्श विद्यार्थी में सहायता करने का गुण होना चाहिए। इस गुण को अपनाने के लिए किसी भी खास मौके या विशेष जगह की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उस विद्यार्थी में मात्र सहायता करने की भावना होनी चाहिए। वह चाहे तो अपने सहपाठियों की कोई भी मदद कर सकता है या फिर अपनी पुरानी किताबें किसी गरीब बच्चों को देकर उसकी पढ़ाई में सहायता कर सकता है। इस प्रकार वो एक आदर्श विद्यार्थी और आदर्श व्यक्ति कहलाने के योग्य बनेगा। चौथा गुण है ज्ञानार्जन को तत्पर। दोस्तों, एक आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो अपने शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहे। अच्छी पुस्तकें पढ़े, समाचार पत्र पढ़े, टेलीविज़न पर प्रस्तुत होने वाले ज्ञान के कार्यक्रमों को देखे। अपने विषयों से संबंधित उसकी जो भी जिज्ञासा हो, उन्हें जानने के लिए हमेशा प्रयास करता रहे। दोस्तों, पांचवा गुण है विषय को समझना। आदर्श विद्यार्थी को अपने विषयों को पढ़कर केवल अच्छे नंबर से पास होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उस विषय के प्रति अपनी सूझबूझ को विकसित करना चाहिए, अर्थात उसे केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना। दोस्तों, छठा गुण है खेल कूद में भाग लेना। आदर्श विद्यार्थी होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चा पूरे दिन पढ़ता रहे। बच्चे को
विद्यालय में आयोजित होने वाले खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खेलों में से जिस भी खेल में रुचि हो, विद्यार्थी को उसमें भाग लेकर अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। 7वां गुण है परिश्रमी होना। एक आदर्श विद्यार्थी में परिश्रम करने का गुण होना चाहिए। अच्छे नंबरों से पास होने के लिए उन्हें पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। अगर अपने विद्यार्थी जीवन में इन्होंने परिश्रम का महत्व जान लिया, फिर वो जीवन में कभी भी मेहनत से नहीं कतराएंगे और हमेशा परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, 8वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण है समय का पाबंदक। दोस्तों, कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आदर्श विद्यार्थी को समय के महत्व और इसकी पाबंदी का ध्यान रखना चाहिए। समय पर विद्यालय पहुंचना, समय पर अपनी पढ़ाई करना, समय पर अपने सभी काम निपटाना। अगर इन सभी चीज़ों की आदत एक विद्यार्थी को उसके विद्यार्थी जीवन में पड़ जाए तो जीवन भर कामयाब रहती है और साथ ही साथ जीवन भर इसके लाभ भी प्राप्त होते रहते हैं। तो दोस्तों, हर एक मनुष्य के लिए समय का पाबंदक होना बहुत ज़रूरी है। अगला गुण है सादा जीवन, उच्च विचार। दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, आदर्श विद्यार्थी के इस गुण से हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी अनजान थे। जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश गए तो वहाँ के रहन सहन और वेशभूषा आदि से बहुत प्रभावित हुए और पढ़ाई के बजाय इस वेशभूषा को अपनाने और सीखने में बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जब इस बात का पता उनके एक जाने परिचित को लगा तो उन्होंने गांधी जी को समझाया कि पहचान चाहे जैसी भी हो, विचार उच्च होने चाहिए। तब इस बात को समझकर एक आदर्श विद्यार्थी की तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन किया। दोस्तों, आखिरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण जो एक विद्यार्थी में होना बहुत ज़रूरी है, वो है धैर्य। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जब हम अपनी संपूर्ण मेहनत लगा देते हैं, परंतु हमें उसका फल नहीं मिल पाता और हम निराश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास नहीं करते। यदि हमें अपने विद्यार्थी जीवन में ही धैर्य का पाठ पढ़ा दिया जाए और अगर हम इसे अपने जीवन में पूरी तरह धारण कर लें तो आज नहीं तो कल हमें सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार एक सफल और सार्थक जीवन के लिए किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे और आदर्श विद्यार्थी जीवन से गुजरना बहुत ज़रूरी है।